हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लास 11th का 9 मई 2022 को एग्ज़ाम देकर घर आए हैं। तो अभी कितने लोग मिलाने के लिए आज आंसर की खोजते होंगे जियोलॉजी का। तो आइए आज हम लोग जियोलॉजी के आंसर की देखते हैं। ऐसे बोलेंगे तो क्वेश्चन पेपर उतना भी मुश्किल नहीं था, एंड अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन मुश्किल भी था। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो में उतना ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बताया था, बट फिर भी जितना बताया था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन टक्कर खा चुके हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन, आप लोग इंग्लिश वाला भी मिलाते चलेगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भूविज्ञान की वह शाखा जो खनिजों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। ये तो बताया हुआ था ऑलरेडी, खनिज विज्ञान होगा पहला का 3। ठीक है, उसके साथ अगला क्वेश्चन दूसरा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये कांट के द्वारा। ठीक है, कांट के द्वारा। उसके साथ ही अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यासों के बीच का अंतर कितना किलोमीटर है। तो ये कितना किलोमीटर है आपका 28 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 28 किलोमीटर है, करेक्ट नहीं है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम अर्ध आयु काल प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा इनमें सभी इसका हो जाएगा। उसके साथ ही 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले वलन वृंश इत्यादि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? संरचनात्मक भूविज्ञान। उसके साथ ही 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पदार्थों को किस अवस्था में अध्ययन करता है। तो इसमें हम लोग सभी करते हैं, ठोस, तरल, गैसीय सभी अवस्था में अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाहोहो लिखल था। क्या लिखल था? पाहोहो का संबंध किससे है। पाहोहो का संबंध किससे है? तो ये था आपका ब्लैक लावा से। किस चीज़ से? ब्लैक लावा से। क्वेश्चन मेरे पास फोटो आया था, क्योंकि क्वेश्चन का डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो और HD रहता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना इसे। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है हमारा कितने नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कि वलन अक्ष हिंजों के किस दिशा में स्थित है। तो ये आपका किस दिशा में हो जाएगा? आपका हो जाएगा समानांतर दिशा में। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि ऊर्ध्वाधर तल की नतिलंब दिशा के साथ मापी गई गति किस दिशा में कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का 1 यानी कि 90 डिग्री। उसके साथ ही 10 नंबर क्वेश्चन की एक घन का ऐसा रूप जिसमें कितने फलक होते हैं। तो आप सभी को पता है 6 फलक होते हैं। उसके साथ ही 11 नंबर क्वेश्चन कि भ्रंश की उन्मन, ठीक है, भ्रंश की उन्मन है तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस नति। ठीक है, उसके साथ ही 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सिलिका असंतृप्त खनिज है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा टर्मुलाइन फर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रेफाइट और हीरे के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो ये कठोरता में है, क्योंकि जो हीरा होता है अत्यंत कठोर होता है और ग्रेफाइट उतना कठोर नहीं, मुलायम होता है। ठीक है, उतना। इसको देखिए, ग्रेफाइट को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो टूट जाएगा तुरंत। उसके साथ 14 नंबर क्वेश्चन है कि सर्क किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो सर्क जो है अपर्दन यानी कि अपक्षरण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। उसके साथ ही 15 नंबर क्वेश्चन है कि उर्मिका चिन्ह देखे जाते हैं किस चीज़ में। तो ये देखे जाते हैं संगुटी कासम में। ठीक है, उर्मिका चिन्ह संगुटी कासम में देखे जाते हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो शनि जो मैंने पढ़ाया था सौरमंडल वाला, उसमें शनि था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कि क्लिनोमीटर कंपास का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए? नतिलंब और नति दिशा मापने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही 18 नंबर क्वेश्चन है कि हीरक धूति लिखा हुआ है। ठीक है, हीरक धूति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या चीज़। तो उसके द्वारा हीरा को प्रदर्शित किया जाता है। किसको? हीरा को प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ 19 नंबर क्वेश्चन क्वार्ट्ज की रचना है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्वार्ट्ज की रचना है सिलिका ऑक्साइड। ठीक है, उसके साथ ही अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि मैग्नेटाइट की संरचना। तो ये आयरन का एक ऑक्साइड होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब एक ही है आयरन का। ठीक है, उसके साथ ही अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि एक्सफोलिएशन किसका एक रूप है। तो ये जैव रासायनिक अपक्षय का है। ठीक है, उसके साथ 22 नंबर क्वेश्चन कि कोर में मौजूद प्रचुर मात्रा में हल्का तत्व क्या है। या तो सल्फर है या तो एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके साथ 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए कौन सा पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक हानिकारक है। तो A, B, C सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, 23 का सभी, 23 का 4। उसके साथ ही 24 नंबर क्वेश्चन कि बिग बैंग किस सिद्धांत के लिए दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्लेट विवर्तनिकी के लिए। ठीक है,
एंड दोस्तों हमारे पास है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि है क्रिस्टलों के अंतरफलक कोण को मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग किसका करते हैं, गोनियोमीटर को करते हैं। किसको, गोनियोमीटर को करते हैं। उसके साथ ही हमारे पास है 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि कोर की मोटाई लगभग कितना किलोमीटर होता है। कोर की मोटाई तो लगभग 4000 किलोमीटर है, ठीक है। उसके साथ ही 27 नंबर क्वेश्चन कि डेल्टा की निक्षेपण विशेषता क्या है। तो नदी है, क्या है, नदी, रिवर। उसके साथ 28 नंबर क्वेश्चन है कि पेडिस्टल रॉक किसके द्वारा निर्मित भूवैज्ञानिक विशेषता है। तो यह है ग्लेशियर द्वारा, ठीक है। उसके साथ ही 29 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रतिशत पानी आइस कैप्स में जमी है। तो 2%, ठीक है। उसके साथ 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो की औसत मोटाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो प्लेटो की है आपका 100 किलोमीटर। उसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर आगे 31 नंबर क्वेश्चन, क्वार्टज की कठोरता क्या है। तो क्वार्टज की कठोरता 7 है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि भूविज्ञान की सभी शाखाएं किस चीज़ पे आधारित हैं। तो यह क्षेत्र अध्ययन पे, मतलब जो क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र के अध्ययन से भूविज्ञान की सभी शाखा आधारित है। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन 33 नंबर का आता है, भू आकृतिक रूप से भारत कितने भागों में विभाजित है। तो 5 भागों में, सबको पता है, ठीक है। उसके साथ 34 नंबर कि खनिजों में क्वार्टज समूह सिलिकेट है। खनिजों में क्वार्टज समूह सिलिकेट है। तो ये आपका हो जाएगा फाइलो, क्या हो जाएगा, फाइलो। उसके साथ 35 नंबर क्वेश्चन कि जियोमॉर्फोलॉजी, ध्यान रहे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शुद्ध रूप से नहीं दिख रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रवर्तन किसने किया। तो ये किसने किया, ये किया था WM डेविस ने। उसके साथ 36 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय किस युग के दौरान अस्तित्व में था। तो ये था आपका मेसोजोइक युग के दौरान, ठीक है। उसके साथ ही 37 नंबर क्वेश्चन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज, मतलब कि पृथ्वी का आकार है क्या। तो गोला, ये भी नहीं होगा, एलिप्सोइड, ये भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका चपटा गोलाकार है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके साथ 38 नंबर क्वेश्चन कि जलप्रपात और तरंग घाटियों के चरण के विशेष व्यवस्था क्या है, पुराना। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन 39 नंबर, विश्व के अधिकांश बृहद ज्वालामुखी किस आकार के हैं। तो यह है आपका ढाल आकार के, किस आकार के, ढाल आकार के। उसके साथ लास्ट ऑप्शन है 40 नंबर कि ग्लेशियर, मतलब कि हिमनद विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये कर लेते हैं 20% पे, सही है। तो आई होप दैट ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड जो भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत बताया गया है, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसको हम तब तक के लिए करेक्ट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।